Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 6 के इंग्लिश की हनी सकल बुक का 5th लेसन का सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। हमने पढ़ा कि मिस बीन की एक स्कूल है। मिस बीन की एक स्कूल है जिसमें टीचिंग के साथ साथ में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो जीवन में फेस की जाती है उनके बारे में मिस बीन पढ़ाती है। और उसके पढ़ाने का बहुत ही अजीब ही तरीका है जो एक यूनिक है। उसी अच्छा, मिस बीन की जो स्कूल है वो बहुत फेमस थी। ऑथर ने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था लेकिन उसने कभी विजिट नहीं किया था, है ना। तो फिर एक दिन ऑथर ने वहां पे विजिट किया और जो कुछ भी ऑथर ने वहां देखा उसी को उसने इस लेसन में भी लिखा है। उसने वहां पे क्या देखा कि मिस बीन के स्टूडेंट जो थे पढ़ने के अलावा कुछ अदर एक्टिविटी भी करते। जैसे स्कूल के अंदर ये एक सिस्टम था कि स्कूल के हर एक बच्चे को वर्ष में एक बार ब्लाइंड डे, डीप डे, डम डे, लैम डे, इस तरह का डे बनाना, सेलिब्रेट करना पड़ता। अपने आप को डीप डे के दिन डीप रखना पड़ता था, ब्लाइंड के दिन ब्लाइंड रखना पड़ता था। इस तरह की स्टोरी वहां पे बताई जाती थी। इस तरह की करवाने के पीछे एक मोटो है कि ताकि हम जो वास्तव में डीप हैं, जो वास्तव में ब्लाइंड हैं, जो वास्तव में डम है, उनकी स्थिति को समझ सकें कि वो कैसे जीवन यापन करते हैं। तो ये प्रैक्टिकली जीवन में सिखाया जाता था। तो अब आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड में शेयर भी करें, उनसे फॉलो भी करवाएं। वीडियो को पूरा देखें। देखते हैं। यस, अब हम पढ़ते हैं। इसका एक पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट है दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। मिस बीन कहती है कि हमारे सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा? कि डीप डे सेलिब्रेट करना, डीप डे सेलिब्रेट करना, ब्लाइंड डे सेलिब्रेट करना, लैम डे सेलिब्रेट करना, इस तरह का। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड द मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब है कि जीवन के जो मिसफॉर्चून जो होती है, जैसे कोई आदमी लंगड़ा पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, कोई बहरा पैदा होता है, उसको ताकि हम आराम से समझ सकें। वी मेक देम शेयर टू मिसफॉर्चून टू, हम उनको इस तरह के मिसफॉर्चून को शेयर करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन डे ब्लाइंड। ईच टर्म, हर टर्म के अंदर, हाँ, जो भी सेमेस्टर वाइज टर्म होता है, हर हर ईच टर्म में हर एक बच्चे को वन डे ब्लाइंड होता है, वन डे लैम होता है, वन डीफ डे सेलिब्रेट करना पड़ता है, वन एंजर डे होता है, वन डम डे, इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं हम। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज वर बेंडीज एब्सोल्युटली। अब मिस बिन कहती है कि, अब बता रही है मिस बिन उसे कि जब ब्लाइंड डे होता है, मान लीजिए, तो जिस बच्चे का ब्लाइंड डे होता है उसको हमें उसके आईज पे बैंडेज लगानी पड़ती है। कैसे लगाते हैं देखते हैं। दे आर ऑन देयर ऑनर नोट टू पीप, है ना। वो इस तरह से बैंडेज लगाते हैं कि वो बाहर झांक भी नहीं सकते। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। और बैंडेज जिस दिन बना सेलिब्रेशन होता है ब्लाइंड डे का, उस दिन रात को ही उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो जब सुबह उठे तो अंधा ही उठे, है ना। देन दिस मीन्स दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इससे उनको हर एक काम में हेल्प की जरूरत पड़ती है। अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी टू हेल्प देम। दूसरे बच्चों को उनको हेल्प करने की ड्यूटी दी जाती है। लीडिंग देम आउट अबाउट, उनको इधर से उधर घुमाते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। इस तरीके से सब बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, ब्लाइंड भी सीखता है और हेल्प करने वाला भी सीखता है कि क्या हेल्प की जानी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं देयर इज नो माइजरी अबाउट इट। बच्चे इसके बारे में दुखी नहीं होते हैं। मिस बीन कंटिन्यूड, एवरीवन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ द गेम। ये हमारे गेम के जैसा है। बिफोर द डे इज ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज। जब भी ब्लाइंड डे जिस बच्चे का वो दिन पूरा हो, उससे पहले ही सब बच्चे सीख जाते हैं कि मिस फॉर्चून क्या होता है। यहाँ तक कि थॉटलेस जो बच्चे होते हैं, जो जो बच्चे बिल्कुल डल होते हैं, वो भी सीख जाते हैं कि जीवन में मिस फॉर्चून क्या होता है। आगे हम देखते हैं। द ब्लाइंड डे इज द ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। ब्लाइंड डे वास्तव में वर्स्ट होता है, सबसे परेशानी वाला होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, लेकिन ऑथर बता रहा है, मिस बीन बता रही है कि कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि डम डे इज मोस्ट डिफिकल्ट। ब्लाइंड डे तो वर्स्ट होता ही होता है, लेकिन बच्चे ये मानते हैं कि डम डे जो होता है ना, वो सबसे
डिफिकल्ट होता है। डिम डम का मतलब गूंगे बना हुआ रहना, गूंगे बन करके रहना। अब गूंगे बनकर कैसे रह जाए? आंखें आपकी खुली है, कान आपकी खुले हैं, सिर्फ आपके मुंह पे पट्टी लगी हुई है, तो ऐसा मुश्किल हो पाता है। तो वो क्या होता है, बहुत मुश्किल भरा होता है। वी कांट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, so they really have to exercise with their willpower, come into the garden। अब वो ऑथर कहता है कि हम जो बच्चे डम होते हैं उनके मुंह पे पट्टी नहीं बांधते हैं, उनको अपने विल पावर को कंट्रोल करने की हैबिट डालनी पड़ती है। अब ऑथर ये कहता है कि कम इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। अब ऑथर क्या मिस बीन क्या करती है, ऑथर को गार्डन में लेके जाती है कि आओ हम चलते हैं, मैं आपको हमारे बच्चों से मिलाती हूँ, हमारे बच्चे इसके बारे में क्या कहते हैं। सो दिस इज द ब्लाइंड ना, ब्लाइंड इस तरह से रिएक्ट करता है। आगे हम और देखेंगे। मिस बीन लेड मी टू वन ऑफ द bandaged girl, here's the gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us। है ना। अब मिस बीम जो होती है वो उस एक ब्लाइंड बच्चे के पास ऑथर को लेके जाती है, उसे उसका इंट्रोडक्शन दिलवाती है कि मिस्टर जेंटलमैन एक आपसे मिलने के लिए, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इतना कुछ कह करके वहां से चली जाती है। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। मैंने उस बच्ची से पूछा क्या आपने चोरी छुपे भी इधर उधर देखने की कोशिश नहीं की? ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग। अगर ऐसा होगा तो मैं चीटिंग करूंगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। है ना। वो कहती है कि मेरा आई हैव नो आइडिया टू पीप आउटसाइड, लेकिन इस तरह से ब्लाइंड बनना बहुत ही मुश्किल भरा होता है, ऑफल होता है। यू कांट सी ए थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। आप कोई चीज देख नहीं सकते क्योंकि आप ब्लाइंड हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी कोई चीज से टकराने वाली हूँ, अभी मुझे कोई चीज टकराने वाली है, या अभी मुझे कोई चोट लगने वाली है। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। बस बैठ जाने में थोड़ा रिलीफ मिलता है ना। आर यू हेल्पर काइंड ऑफ टू यू, आर यूर हेल्पर काइंड टू यू, आई आस्क इट। मैंने पूछा उस लड़की से, क्या आपका जो हेल्पर है वो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है या आपसे नाराज है? तो क्या कहती हैं, सो दिस इज डम। ओके, फेयरली दे आर नॉट सो केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माय टर्न। वो इतने टर्न केयरफुल नहीं होते जितना कि मैं केयरफुल होती क्योंकि जब मेरा टर्न आएगा। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर। जो पहले से ब्लाइंड रह चुके होते हैं वही वास्तव में अच्छे हेल्पर माने जाते हैं, है ना। इट्स परफेक्टली गास्टली नोट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई, सेल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या मैं आपको घुमा के लाऊं कहीं? तो क्या कहती है, ओ यस शी सेड, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक। तो हम थोड़ी देर चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप मुझे चीज के बारे में बताओ, मैं उसका आंसर दूंगी। आई शैल बी सो ग्लेड व्हेन टुडे इज ओवर, जब आज का दिन ओवर हो जाएगा तो मैं बहुत खुश होंगी। अदर बैड बॉयज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। क्या कहा है, अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। मतलब जिंदगी का बुरे से बुरा दिन भी इतना बुरा नहीं होता, इसका आधा भी बुरा नहीं होता जितना एक ब्लाइंड डे बुरा होता है। हैविंग लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए कर्ट्स इज ऑलमोस्ट फन आई गेस। मैं कहता हूँ कि जैसे, और लड़की कहती है जैसे दो बच्चों के पैरों को बांध करके जंप करवाना या हाथों को बांध करके जंप करवाना, और जो भी एक्टिविटी होती है वो इसके जितनी हार्ड नहीं होती है। दीज ऑल आर जस्ट अ फन। हैविंग एन आर्म टाइड up in a bit more troublesome, someone because you can't eat without help, thing like that। जैसे कि आपके हाथ बांध दिए जाए और आपके सामने स्वीट रख दी जाए कि आप इसे खाओ, तो ये काफी मुश्किल बुरा काम होता है। ये ऐसा ही है। You don't think I'll mind being deaf for a day, I don't think I will mind being deaf for a day। लड़की कहती है कि मैं ऐसा नहीं सोचती कि मैं एक दिन अंधी हो जाऊंगी, एटलीस्ट नॉट मच, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्रैटनिंग। लेकिन इस तरह से अंधा होना, अंधे का नाटक करना वास्तव में बहुत ही डरावना है। माई हेड एक्ट ऑल द टाइम, मेरा सर दर्द हो रहा है, जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट, ये डर लग रहा है, दैट आई विल गेट हर्ट, कि मुझे चोट लग जाएगी। वेयर इज वी आर नाउ, वो लड़की पूछती अब हम कहाँ हैं? तो उत्तर बताता है,
इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टुवर्ड द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद द टॉल गर्ल। अब वो लेखक उस लड़की को बताता है कि मिस्टर बीम जो आपकी जो हेड मिस्ट्रेस है वो एक लड़की के साथ में घूम रही है ना। वॉट इज द वियरिंग द गर्ल वियरिंग, ये लड़की से पूछती है। हाँ मैं बताऊंगी उस लड़की ने क्या पहन रखा है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड इट, ए ब्लू कॉटन शर्ट एंड पिंक ब्लाउज। मैंने कहा है ना, आई थिंक इट्स मिली। शी सेड, उस लड़के ने कहा हाँ ये मिली है। वॉट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का क्या कलर है। वेरी लाइट है। आई सेड, मैंने कहा उसके बालों का थोड़ा लाइट है। यस दैट्स मिली, शी इज द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। ये मस्त लड़कियों को ऐसे ही पहचान लेती है। आगे देखते हैं। देयर इज एन ओल्ड मैन tying up and rose, I said yes that's better, he is the gardener, he is the 100-year-old, है ना। अब वो बताती है कि वो ऑथर कह रहा है कि यहाँ एक मैन जो रोज को टैपिंग कर रहा है, तो वो कहती है कि वो पेटर है, जो हमारा गार्डनर है वो 100-year-old है। एंड देयर कम्स अ गर्ल विद द कर्ली रेड हेयर, वो एक लड़की और आ जाती है कर्ली रेड हेयर से। शी इज ऑन क्रचेज, दैट्स अनिता, वो कहती है वो अनिता है, इस तरह से वो कहती है। देन एंड सो वी हैव वर्कड ऑन ग्रेजुअली, आई डिस्कवर्ड दैट आई वाज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉटफुल आई कुड बी। और लड़की कहती है कि जितना मैं थॉटफुल हो सकती हूँ उससे मैं आज 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज, मैंने ऐसे भी अनुभव किया है that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me, है ना। ये लड़की कहती है if I had to describe people, यदि मैं इसके बारे में लोगों को मुझे बताना पड़ा, think to someone else, it made them more interesting to me, तो लोग इसे सुन करके मेरे प्रति बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाएंगे। when I finally had to leave, ऑथर कहता है जब मुझे वास्तव में वहां से छोड़ना पड़ा, मुझे वहां से रवाना होना पड़ा, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, क्योंकि अब मुझे वहां से जाना पड़ा, मुझे जाने का समय हो गया था, तो मैंने मिस बीम से कहा सॉरी टू से, अब मुझे जाना पड़ रहा है। ओ शी रिप्लाइड, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, और फिर उसने कहा कि हाँ मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ अच्छी चीज हो रही है। दिस इज द माइंड ब्लेसिंग मोमेंट ऑफ द एक्टिविटी। आई थिंक आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, उनसे फॉलो भी करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक के एसएसटी इंग्लिश के सभी लेसन्स के वीडियो आपको मिलेंगे, विद क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही वेल डिस्क्राइब्ड मैनर में मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।